आज हम आपको मूली के चमत्कारिक गुणों से अवगत कराने जा रहे हैं। हिंदी में मूली, संस्कृत में मूलक, हस्तिदंतक, परिपर्ण, मराठी में मूला, बंगला में मूला, गुजराती में मूला, तेलुगु में मुलगी, फारसी में तुर, कन्नड़ में मुलगी, सिंधी में मूरे। अंग्रेजी नाम है इसका रेडिस और लैटिन नाम है इसका रेफिनस सैटिवस। वास्तव में मूली, अगर जो व्यक्ति सांवला या काला है, अगर गोरा होना चाहता है तो वो मूली का सेवन करके अपने रंग को सुधार सकता है। मूली का 1 कप या आधा कप 2-4 बूंदें नींबू की डाल के सेवन की जाए तो रंग काले से गोरा भी हो जाता है। मूली धरती की कोल्ड क्रीम है। त्वचा की रक्षा के लिए वैनिशिंग क्रीम या काले को गोरा बनाने वाली क्रीमों की शीशी चाहे सैकड़ों खरीद लाएं, किंतु मूली के रूप में कुदरती ठोस क्रीम को बराबर कोई नहीं कर सकता। खुश्की, गर्मी, कील मुहासे, झाइयाँ और दाग मिटाने वाली मूली की टक्कर पर संसार की कोई भी क्रीम नहीं ठहर सकती। मूली देखने में गोरी मगर तासीर में गुलाबी है। हमारे खून में जो चमक लाली है वह लोह तत्व के कारण है। लोहा एक खनिज लवण है जो हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि इसके अभाव में हम पल भर में भी नहीं जी सकते। मूली में यह प्रचुर मात्रा में है। इसका रस शरीर पे जाकर रक्त के दूषण दूर करता है और उसे लाल गुलाबी रंग देकर गालों में सेब की लाली, होठों में कंदकारी अनार की सुर्खी कर देता है। मूली दिन में तारे भी दिखा सकती है। न सुरमे की शीशी चाहिए न काजल की डिबिया। मूली बिना सलाई के आँखों की मैल और धूल उतार देती है। विटामिन ए आँखों में ज्योति बढ़ाता है और मूली में ए, बी तथा सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में भरे होते हैं। मूली के रस की ठंडक का नेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और रोज़ सुबह एक मूली खाने से कुछ दिनों में ऐनक, चश्मे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मूली, प्याज, चुकंदर आदि में जो अपनी गंध है वह उनकी फ्लोरीन खनिज लवण गैस है जो नेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मूली लोरियां भी सुनाती है। जिन्हें सारी सारी रात नींद नहीं आती, मूली उन्हें लोरियां सुनाती है और मीठी मीठी थपकियों से सुला देती है। मूली के रस में कुछ खनिज लवण ऐसे हैं जो तनाव, थकान, मानसिक दुविधाओं को शांत करते हैं। मूली, जिन लोगों को नींद नहीं आती वो मूली का अगर सेवन करें तो उन्हें नींद बहुत बढ़िया आती है। मूली खांसी और दमे को उखाड़ फेंकती है। यह सच है कि मूली ठंडी है। खांसी दमे में मूली नुकसान पहुंचाती है, लेकिन मूली का घन सत्व या मूली क्षार खांसी दमे के रोगी के लिए रामबाण दवा है। घन सत्व बनाने की विधि हम आगामी वीडियो में आपको बताएंगे। मूली से सांप सपोले भी भाग जाते हैं। यह सब मूली की गंध व गैस का ही प्रताप है कि सांप बिच्छू भी इस घर से भाग जाते हैं जहां मूली के ढेर हों। शरीर में प्रवेश करके भी मूली का रस विषैले कीटाणुओं को मार भगाता है। मूली की जो गंध होती है वे उसके प्रभाव से कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं। मिट्टी और मिठास के शौकीन बच्चे अथवा नर नारियों के पेट से अक्सर 1-1 फुट लंबे कीड़े निकलते हैं। मूली खाने वाले की आंतें और पेट इस तरह स्वच्छ रहते हैं जैसे
फिनाइल से नालियाँ और फर्श धोए गए हों, घर में सांप की बॉबी हो तो मूली के टुकड़े उसमें गिरा दीजिए। इस तरह पेट में कीड़े यदि हों तो चाहे मूली खिला दीजिए, इसका जूस पिला दीजिए। मूली विनाशिनी है और भीड़, बिच्छू, सांप पर भी आप मूली से लाभ उठा सकते हैं। मूली बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। मूली जिस तरह खुद सीधी और सुडौल होती है, वैसे ही मनुष्य की शरीर रचना में मदद करती है। इसमें चूना तत्व प्रमुख है और दांत तथा हड्डियों के निर्माण में यह सबसे सस्ती सब्जी है। जिनकी हड्डियों में विकार हो और टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, उन्हें मूली की शरण में आना चाहिए। कैंसर का भयंकर रोग लग गया हो, जिन्हें मधुमेह, डायबिटीज सता रही हो, पीएस या क्षार का सेवन करना चाहिए। आलस्य, मूली, जो लोग आलसी हैं, घर में लेटे पड़े रहते हैं, मूली के होते आलस का स्वाद भी पैदा नहीं होता। इसमें मौजूद मैग्नीशियम, मूली के अंदर मैग्नीशियम होता है, अंदर से ही प्रेरणा पैदा कर देता है। उठो और काम धंधे में लगो। मूली के रस में कृष्ण का गीता का संदेश भरा है। काम करना ही तुम्हारा धर्म है। आप चाहें तो मूली की 4 फाँक करके उन पर नींबू भी निचोड़ सकते हैं। खाते ही आलसे भागने लगेगा। मूली खाने वाले बेकार या निठल्ले बैठ ही नहीं सकते। आवाज़ का बैठना, जिन लोगों की आवाज़ गला बैठा हुआ है, उन्हें गर्मी से गला बैठ गया हो तो मूली खाएं या मूली का रस पिएं। सर्दी की असर हो तो मूली के 3-4 ग्राम बीज पीसकर पंगी मारें, गुनगुना पानी पी जाएं, गला खुल जाएगा और बैठी हुई आवाज़ करारी होकर निकलने लगेगी। आँखों में मिचमिचाहट, मूली में एक बड़ी खूबी है विटामिन ए, जो आँखों के लिए उपयोगी ही नहीं ज़रूरी भी है। जिन्हें आँखों की ज्योति बढ़ानी हो, आँखों की रोशनी जिन्हें बढ़ानी है, उन्हें प्रतिदिन एक मूली खानी चाहिए। इसकी डकार से न डरिए, क्योंकि गुड़ खा लेने से मूली की डकार मीठी हो जाती है। आंतों में घाव, यदि आंतों में खाने से घाव हो गए हैं तो खान पान से आंतों में घाव हो गए हों तो कच्ची मूली और उसके नरम पत्ते रोज़ खाएं। घाव भर जाएंगे, सूजन उतर जाएगी, मवाद निकलता होगा तो वह भी बंद हो जाएगा। आंतों में कीड़े होंगे तो वो मर खप कर निकल जाएंगे। ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, उनके लिए मूली भगवान का वरदान है। मूली में लोहा तत्व के कारण इसका रक्त से सीधा संबंध है। यह आपके हाथ में है कि किस दर्जे तक रक्तचाप को नीचे लाना। मूली खाने वाले को ऊंचे रक्तचाप की शिकायत हो ही नहीं सकती। मूली के 1 चम्मच रस से लेकर 1 गिलास तक अपनी ज़रूरत को देखकर पीते रहिए। एक्जिमा, दांत खाज, खुजली, यह छूत और चिंता का रोग है, मगर शराब और चाय काफ़ी भी इसे बढ़ाने में सहायता देती है। जिन लोगों को बात बात पर क्रोध चढ़ जाता है, क्रोध के ज़बरदस्त होने पर क्रोध भी जाना पड़ता है, उसका रक्त दूषित हो जाता है। जो लोग गुस्से में रहते हैं, उनका रक्त जो है खून ख़राब हो जाता है और चंबल, एक्जिमा जैसे त्वचा रोग, दांत खाज रोग फूट आते हैं। डरपोक लोग भी इसका शिकार होते देखे गए हैं। जो लोग डरते रहते हैं, जो व्यक्ति, उन्हें भी दांत खाज जो है अपने दोनों हाथों से ले लेता है। गाजर और मूली का रस संभाग में मिलाकर पीना शुरू कर दें। नमक का त्याग करें। जिन्हें दांत खाज खुजली है, उन्हें नमक का त्याग करना होगा।
एक्जिमा ग्रस्त अंग को साबुन न लगने दें। जब भी पेशाब करें उसकी कुछ बूंदें बीमार अंग पर मल दें। पेशाब पीने की चीज़ नहीं है, चाहे कुछ लोग पीते भी थे पहले, लेकिन आप मूली और गाजर का जूस पिए तो दांत खाज से छुटकारा पा सकते हैं। अगर पेट में कब्ज़ है तो मूली का थोड़ा सा रस, आधा कप, कुछ बूंदे उसमें नींबू की छिड़क के सुबह आप पिएंगे तो आपके दांत भी मजबूत होंगे और कब्ज़ भी दूर होगा, क्योंकि मूली के अंदर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन आदि खनिज लवण इतनी मात्रा में है कि नकली नमक खाने की ज़रूरत ही नहीं है। मूली की गैस नाक माथे को चढ़ जाती है, जो लाभदायक होने पर भी कभी कभी झेली नहीं जाती। इसलिए तनिक सा नमक बुरक लेने से कोई ख़ास मनाही भी नहीं है। थोड़ा सा अगर नमक लिया जाए तो कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करें कि नमक न डालें नींबू के मूली के रस में, और नींबू छिड़क के इस्तेमाल करें तो काफ़ी लाभकारी है। जो भाई बहन गंजे हो गए हैं उनके लिए भी एक नुस्खा मूली में मौजूद है। बालों को शक्ति मिलती है फास्फोरस और आयोडीन से, सिलिकॉन के खनिज लवणों से। सल्फर की कमी हो जाने से बालों की जड़ें सड़ने लगती हैं। मूली, प्याज, टमाटर, फूल गोभी और शलजम में गंधक सल्फर का भंडार भरा है। बेसन घोलकर मूली, प्याज, फूल गोभी, शलजम के टुकड़े करके पकोड़े तल डालिए। तल चुकने के बाद टमाटर की चटनी के साथ खाएं तो ये आपके बालों के लिए भी बहुत गुणकारी होगा। मूली गठिया के रोगियों के लिए भी गुणकारी है। मूली के अंदर क्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है, तो मूली में क्लोरीन खनिज लवण कुदरत ने भरपूर मात्रा में भर रखे हैं। मूली के खाने से क्लोरीन भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गले में घाव, गले में अगर जिन व्यक्तियों के घाव है उन्हें सूजन और घाव मिटाने में मूली का रस अद्भुत असर करता है। कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति गुस्से में रहते हैं, उनके लिए भी मूली वरदान है। कैल्शियम चूने की कमी से आदमी शरीर से भी निर्बल रह जाता है और मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। शक्ति, शांति, सामर्थ्य, सहनशीलता के लिए कैल्शियम का कैप्सूल मूली खाएं। मूली जो है वो कैल्शियम का एक तरह का कैप्सूल भी है। 15 दिनों में ही स्वभाव और स्वास्थ्य में धरती और आकाश का अंतर पैदा हो जाएगा। कमज़ोर लोगों को क्रोध कुछ ज़्यादा ही चढ़ता है, इसलिए मूली खाएं और शक्ति बढ़ाएं। मूली से सस्ता टॉनिक शायद ही कोई दूसरा पदार्थ होगा। गैस ट्रबल, पेट में गैस बनना, जिन पेट की गैस से मछली की तरह तड़प पड़ता है उन्हें चाहिए कि नाजुक बनना छोड़ दें। आयोडीन की कमी से शरीर में पिलपिला और बोदा हो जाता है। यह भयंकर दर्द पैदा करता है, कभी पीठ में, कभी पेट में और कभी मांसपेशियों में जा घुसती है गैस में बड़ा जानलेवा दर्द होता है। सूखी सब्जी खाने, शराब अधिक पीने, गोश्तखोरी, आराम पसंदी आदि कारणों से भी गैस पैदा होता है। मूली का जूस हल्का नमक मिलाकर पीजिए। पतले छिलके वाला खीरा और मूली काटकर मूली के पत्तों के साथ सलाद के रूप में खाएं और गैस से छुटकारा पाएं। घेंघा रोग,
यह देहाती नाम है जिसे कंडमाला या गले में गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं गले के अंदर। आपको शायद अचंभा होगा, इसका इलाज भी वही है जो गैस की समस्या में किया जाता है। इसमें आयोडीन नमक खनिज लवण की कमी से गले में गांठें सी उभर आती हैं। गले के अलावा भी शरीर की दूसरी हाथ पाँव में भी गांठें हो जाती हैं। इसका इलाज भी मूली से आप कर सकते हैं। एक बहुत भयानक बीमारी होती है जलोदर, जिसमें पेट में पानी आ जाता है। वैसे तो मूली मूत्रल है, मगर जलोदर को भी अपने साथ बहाने की क्षमता रखती है। जलोदर उदर में जल हो तो पेट की हालत उस मशक की तरह होती है जिसे एक सिरे पर ठकोरने से पानी की तरंगें दूसरे सिरे की ओर दौड़ती दिखाई देती हैं। नमक खाना बंद कर दीजिए क्योंकि यह जलोदर को बढ़ाता है। आपने देखा ही होगा कि 2 बूंदे पानी से ही नमक की पूरी कटोरी सीलन से भर जाती है। बरसात के मौसम में तो कागज़ में रखा नमक भी पानी छोड़ने लगता है। आप 50 ग्राम मूली रस में 1 गांठ अदरक रस डालकर पीते रहिए। 1 सप्ताह में आप राहत की सांस लेने लगेंगे। आपका जलोदर रोग ठीक हो जाएगा। टेढ़ी हड्डियाँ, जिन बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चों को यदि सप्ताह में 2 बार भी मूली रस को शहद से मीठा करके 1-1 चम्मच पिलाते रहेंगे तो उनकी हड्डियाँ मजबूत और सीधी रहेंगी। दांत निकलना भी आसान हो जाएगा क्योंकि मूली के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। दांतों का हिलना, मूली दांतों को भी मजबूत करती है। जिनके दांत हिल रहे हैं उन्हें मूली के रस में 4 बूंदें नींबू की डाल के 1 कप रोज़ाना अगर पीते हैं तो कुछ दिनों में ही उनके दांत मजबूत हो जाते हैं। और मूली के रस से दांतों को कुल्ला भी करना चाहिए, इससे भी दांत मजबूत होते हैं। शुरू में कुल्ला करके थूक दें 1-2 बार और फिर मूली का रस का सेवन करें तो दांत भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे इस लाइक करें, सब्सक्राइब करें